जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा पाठ पर, वह भी 100 बार पढ़ने पर। कारण यह है कि कुछ हमारे भाई हैं, कुछ बहन हैं जो कमेंट किए हैं, जो हम भी 4 बार 100 बार हनुमान चालीसा पाठ किए हैं। एक बहन है, उनका कमेंट है जो हम भी 108 बार हनुमान चालीसा पाठ किए हैं, कोई काम नहीं बना या कोई फर्क नज़र नहीं आया। तो चलिए ध्यान से इस प्रसंग को अंत तक सुनिएगा। जो हनुमान चालीसा पाठ 100 बार पढ़ने का फल या कोई काम क्यों नहीं बना और क्या कारण है जो आप 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करके भी निराश हैं, इसका क्या माने एक उत्तर हो सकता है। होता है कभी कभी आदमी 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करके भी निराश हो जाते हैं। तो चलिए इन्हीं प्रसंग पे आगे चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग आपको तुरंत मिल सके। भाइयों, ध्यान से आज प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। जो 100 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने के बाद भी आप ये माने क्या कहते हैं, चलिए कमेंट किए, अच्छी बात है। और आप ही लोगों के कमेंट पे आज मैं ये वीडियो प्रसंग जो है बना रहा हूँ। हमने भी अपने जिंदगी में 3 बार 100 बार हनुमान चालीसा पाठ किया हूँ। अभी फिलहाल 15/4/2025 को मंगलवार था, उस रोज भी हमने 100 बार हनुमान चालीसा पाठ किया। इसका मतलब क्या? जो 100 बार हनुमान चालीसा पाठ यदि हम कर रहे हैं तो हम सकाम भक्ति के रूप में यदि कर रहे हैं तो क्या हुआ? सौ काम मतलब काम की इच्छा से यदि आप कीजिएगा तो वो हनुमान चालीसा पाठ का फल देर से मिलता है, निश्चित रूप से। स्वकाम भक्ति का फल लेट से मिलता है, निष्काम भक्ति का फल तुरंत मिलता है। इसीलिए सकाम भक्ति किया गया, स्वकाम माने काम के लिए किया गया हनुमान चालीसा पाठ। ऐसा नहीं है। हमारे भाई बहन जो लिखे हैं वो कमेंट को हम बड़ी अच्छी तरह से पढ़े और बड़ा ध्यान से पढ़े और उसमें हमको ये लगा जो लिखे जो है, तो इतना आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना कर्म किया, फल की इच्छा श्री हनुमान जी पर छोड़ दीजिए। यदि वह 100 बार हनुमान चालीसा पाठ कभी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि कहते हैं जो पूजा पाठ किया हुआ कर्म, अच्छी कर्म, सकारात्मक कर्म कभी न कभी आपके पास लौट के जरूर आता है। कहते हैं तुम्हारा बुरा तुम्हारे पास रह जाएगा, तुम्हारा भला तुम्हारे पास लौट के जरूर आएगा। तो उसका इंतजार कीजिए, समय आएगा, निराश मत होइए। 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने का ये आप सोच लीजिए। जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 100 बार हनुमान चालीसा कब पढ़े थे और वो क्यों तुरंत फलित हुआ था उनको? इसका वजह था जो वो माने क्या कहते हैं अपने काम से जा रहे थे और उसको उन समय के राजा अकबर, कोई तो अकबर बताते हैं, कोई हुमायूं बताते हैं। तो उस समय में अकबर उनको भाई जबरन बंदी बना लिए थे और बंदी बना करके और कारावास में डाल दिए बेगुनाह के। तो ऐसा बेगुनाह व्यक्ति पर ऐसा दुख तकलीफ तो आपके पास अभी आया नहीं है जो हनुमान जी का शक्ति समझिएगा। और तुच्छ कारणों से कभी भी
तुच्छ कारणों से 100 बार हनुमान चालीसा पाठ मत कीजिएगा। यदि आप ऐसे माने थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ में आप 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर देंगे तो उस हनुमान चालीसा पाठ का फल मिलेंगे तो जरूर, लेकिन तुच्छ कामों के लिए हनुमान जी नहीं आते हैं। वो बहुत बड़ा संकट यदि आप पे पड़ा हो, बहुत बड़ा, क्योंकि संकट मोचन है हनुमान जी, और बहुत बड़ा यदि संकट पड़ा हो तब 100 बार हनुमान चालीसा पाठ मंगलवार के रोज व्रत रख करके देखिए भाइयों। वो पाठ किया गया, दुख तकलीफ में पाठ किया गया पाठ, सच्ची वेदना प्रभु तभी सुनते हैं जब आप दुखी हो करके प्रभु के शरण में जाते हैं और प्रभु के लिए रो देते हैं, तब भगवान सुनना शुरू कर देते हैं। अभी मुझे कोई तकलीफ है नहीं, कोई बड़ा तकलीफ नहीं है, और हम 100 बार छोटे छोटे कामों के लिए 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करूं तो उस हनुमान चालीसा पाठ का क्या महत्व रह जाएगा, आप ही बताइए। इसलिए छोटे मोटे कामों के लिए, तुच्छ कामों के लिए 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करके श्री हनुमान जी को तकलीफ मत दीजिए। ऐसा मत कीजिए जो आपका वो हनुमान चालीसा पाठ को श्री हनुमान जी नामंजूर करने में नामंजूर कर दे। इसलिए क्योंकि दुख यदि बड़ा होता है और उस समय में आप श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ 100 बार करते हैं तो भाइयों निश्चित रूप से फलित होगा। निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने 100 बार हनुमान चालीसा पाठ किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। समय आने पर देखिएगा, यदि आप 100 बार, कोई एक बहन थी जो लिखी 2 बार हमने किया है, 108 बार करके, ठीक है, करते रहिए और देखिएगा इसका रिजल्ट आने वाले समय में। समय का इंतजार कीजिए। आज हमने पेड़ लगाया और फल देना आज ही शुरू नहीं हो जाता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। तो समय नहीं आया है आपका, और उस 108 बार यदि 2 बार हनुमान चालीसा पाठ आप किए हैं तो उसका फल देखिएगा कितना मीठा होता है। समय आने दीजिए, समय नहीं आया है आपका। सबकी यदि कतार में भक्त लगे हुए हैं और हम सबसे पीछे हैं तो हमारी बारी आने में लेट लगेगी। इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, अपनी बारी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आपने दरबार में अर्जी लगा दिया है, ऐसे दरबार में लगाए हैं जो महाबली हैं, महासंकट मोचन है और चिरंजीवी है, और कलयुग के समर्थ सामर्थ्यवान देवता है श्री हनुमान जी। चलिए, और ये वीडियो को हम यहीं अंत करना चाहता हूँ। आगे जो अभी क्या कहता मैंने प्रसंग की जो गहराई बच गई हो वो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अपने पास पर्याप्त डेटा नहीं रहता है यूट्यूब पर देने के लिए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। होगा, समय आएगा, श्री हनुमान जी देंगे तो बड़ा वीडियो भी बना करके देंगे। तो चलिए चलते हैं, और श्री पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कमेंट करके जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।